दोस्तों आज से कुछ सालों पहले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल का नाम सबसे ऊपर होता था, लेकिन जियो के आने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसका मार्केट शेयर 31% से गिरकर 6% पर आ गया। क्योंकि 2016 के बाद बीएसएनएल को हमेशा एक जनरेशन पीछे रखा गया है। जब मार्केट में 4G आ चुका था तो बीएसएनएल क्रेजी लाया गया। आज के डेट में मार्केट में 5G अवेलेबल है तो बीएसएनएल 4G लॉन्च की तैयारी चल रही है। कमाल की बात यह है कि वोडाफोन वर्ल्ड की सबसे टेलीकॉम कंपनी वो भी इंडिया के अंदर जियो के सामने सर्वाइव कर रही है और उसी भी आइडिया के साथ मर्ज होना पड़ा। लेकिन आप टेलीकॉम सेक्टर के मिजाज फिर से बदल रहा है, क्योंकि आप लोग जियो एयरटेल के मनमानिक से तंग आ चुके हैं और इसी के चलते लाखों लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में सिर्फ एक महीने के अंदर 1,85,000 लोग बीएसएनएल के अंदर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने हमेशा एक जनरेशन पीछे क्यों रखा और आज इस वॉइड कार्ड ट्रेड से बीएसएनएल को क्या फायदा हो सकता है और क्या टाटा के हेल्प से बीएसएनएल ने खुद की घर वापसी कर पाएगी, क्योंकि टाटा ने ही बीएसएनएल के 1.25 लाख 4G टावर लगाने की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों इस सारी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बीएसएनएल की शुरुआत हुई कैसे और ये इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पर पहुंचा कैसे। दोस्तों बीएसएनएल का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ यानी कि तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पर आ गई। इसके बाद डॉट ने कई सिदरी कंपनी की शुरुआत की, जिसके जरिए वो दिल्ली, बंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करने लगे। साथ ही इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लाइसेंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों से भी जोड़ा। इधर 90s के दौर में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इंडिया में अपनी पैर जमाने लगी थी। इन्हीं से कम्पीट करने और सर्विस पॉलिसी पर सही से काम करने के लिए सरकार ने 1999 में डॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से पहला था डीटीएस और दूसरा था डीटी डॉट का काम। अब सिर्फ पॉलिसी बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम डीटीएस के हाथों में आ गया। फिर आया 1 अक्टूबर 2000 का दिन, जब सरकार ने डीटीएस का नाम बदलकर बीएसएनएल कर दिया और इस तरह उस बीएसएनएल की शुरुआत हुई, जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। बीएसएनएल को बीएसयू यानी कि पब्लिक सेंटर अंडरस्टैंडिंग बनाया गया ताकि कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े और ये आसानी से प्राइवेट कंपनी का मुकाबला कर सके। बीएसएनएल को बनाने का मकसद था कि देश में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को फैलाकर हर नागरिकों को कॉल और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिसका असर ये हुआ कि साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉड सर्विसेज ऑफर की गई। अपने शुरुआती दौर में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी और कुछ ही सालों में ये एयरटेल को पीछे करते हुए मार्केट का लीडर बन गए। बीएसएनएल अपने मकसद को पूरा करते हुए इंडिया के दूर दराज के इलाकों में अपने सर्विसेज को ऑफर कर रहा था। सितंबर 2005 तक इससे 2.5 करोड़ कस्टमर जुड़ चुके थे। साथ ही ये 1 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन को सर्विस दे रहा था। इस दौरान कंपनी ने 1133 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। बीएसएनएल अपनी कस्टमर बेस को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि साल 2006 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31% तक चला गया था। लेकिन इन बढ़ते मार्केट शेयर के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, क्योंकि 2006 से 2007 के बीच इसने 7,806 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि एक साल पहले के मुकाबले 2374 करोड़ रुपए कम था। और यहीं से इस कंपनी का स्ट्रगल काम ऐसे सिलसिला चला कि ये अपनी पुरानी पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आखिर में ऐसा हुआ क्या कि मार्केट में राज करने वाला बीएसएनएल समय के साथ डूबता चला गया। दरअसल इस कंपनी के अंदर 2004 से ही एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन दयाधिनिक मारक। इस केस को टेलीकॉम एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका बीएसएनएल पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था कि 4G नेटवर्क के लॉन्च के 1 साल के अंदर बीएसएनएल अपनी उसी टावर को 5G में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही बहुत ही कम समय में ये बीएसएनएल 5G सर्विस देने लगेगा। फिलहाल 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल कई इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें से एक का नाम है टाटा। टाटा ग्रुप के टीटीएस ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ रुपए की 4G नेटवर्क की डील की है, जिसके तहत वो 4G 5G सर्विस के लिए वो देश भर में 1.12 लाख टावर लगाने की मदद कर रही है। और ये चीज एयरटेल और जियो दोनों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अगर बीएसएनएल वाकई में अपने वादे के साथ 5G सर्विसेज लॉन्च कर देता है तो ये बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ा बैक साबित हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, बीएसएनएल वापसी कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।